हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 के मैथ्स पेपर सॉल्यूशन जो हुआ था 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। तो इस क्वेश्चन के हम लोग सभी के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे। और आप लोगों में से अगर कोई चैनल पे नया आया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आप अगर हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहाँ से आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था 12 अप्रैल की पहली शिफ्ट में। तो जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि, और ये क्वेश्चंस हिंदी में है, मैं इंग्लिश में आप लोगों को बताता रहूँगा जिससे कि इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 3√x + 1 = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। तो देखिए ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को x से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा x + 1/x = 6√3। 6√3 को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस फॉर्म में हमें पता होता है कि अगर x + 1/x = k दे रखा होता है, अगर हमें x + 1/x = k दे रखा होता है तो वैल्यू हमारी x³ + 1/x की क्यूब की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है k³ - 3k। तो यहाँ पे हमारा k कितना है, यहाँ पे जो हमारा k है वो है हमारा 6√3। कितना है, 6√3। तो 6√3 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 का क्यूब हो जाएगा 216, और इसको फिर √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 आएगा। तो 216 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 600, और फिर 16 3 48, तो 648√3 हो जाएगा। 648√3 और -3k, तो इसको 6×18√3, 6×18√3, ये इसमें माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 48 में से 18 जाएगा तो बचेगा 30, तो ये हो जाएगा 630√3, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 20 के लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ए ट्राइंगल ABC एंगल A = 135 डिग्री, CA = 5√2 and AB = 7 centimeter. If E and F are the points on sides AC and AB and they are the midpoints, and E and F are the midpoints, then find the value of length of EF. देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए इसमें 135 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है और ये हमारा पॉइंट सी है। ये हमारा एंगल कितना है, ये हमारा है 135, ये हमारा हो गया 135। और BC को हम ज्वाइन कर देते हैं। और गिवन है हमें ई पॉइंट है हमारा कहाँ पर, AC पर। तो ई पॉइंट हमारा हो गया AC पर, और F पॉइंट हमारा हो गया AB पर। ये दोनों रेस्पेक्टिवली इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो ये वाला CE = ED हो जाएगा और AF = FB हो जाएगा। तो ये हमें गिवन है। अब हमें लेंथ बतानी है किसकी, लेंथ हमें बतानी है कि EF की लेंथ कितनी होगी, इस EF की लेंथ कितनी होगी। और हमें गिवन है इसकी कि AB हमारा 7 है, और हमें दे रखा है कि CA जो हमारा है वो है हमारा 5√2। CA हमारा कितना है, 5√2। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आप इसमें कोसाइन रूल लगा के भी इसको कर सकते हैं, बट उससे भी एक अच्छा मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो देखिए अगर हम इसको BA को एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारा एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। तो 180 में से अगर 135 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा एंगल बचेगा 45 डिग्री। कितना, 45। और हम C से एक परपेंडिकुलर डालेंगे एक्सटेंडेड लाइन पे, ये माना कि परपेंडिकुलर है, तो ये वाले दोनों एंगल्स 45 के हो जाएंगे। अब हमें पता है कि इस वाले ट्राइंगल में दो एंगल 45 है और एक 90 है। इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। तो इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो दे रखी है 5√2, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा और ये भी हमारा 5 हो जाएगा। अब आप लोग ट्राइंगल देखिए CPB में ये हमारी टोटल लेंथ कितनी हो गई, ये हमारी होगी 7 और 5 12, ये हमारी 5 हो गई। तो 7 5 12 13, ट्रिपलेट से BC हमारा 13 हो जाएगा। अब देखिए BPT थ्योरम से अब देखिए जो EF की लेंथ होगी वो BC की हाफ होगी। कितनी होगी, BC की हाफ होगी। तो 13/2 हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6.5। तो इस क्वेश्चन पे सही आंसर हो जाएगा 6.5 और ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, समूह ए के 30 व्यक्तियों का औसत वजन समूह बी के 25 व्यक्तियों के औसत वजन से 3 अधिक है।
समूह बी के 25 व्यक्तियों का औसत वजन समूह सी के 20 व्यक्तियों के औसत वजन से 2.5 kg अधिक है। यदि समूह ए के 30 व्यक्तियों का कुल वजन 1725 kg है तो समूह ए और समूह सी के व्यक्तियों का कुल औसत वजन कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इसमें 3 ग्रुप दे रखे हैं, तो हम लिख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप हैं। ये हमारा ग्रुप ए मान लिया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ए में कितने हैं, ए में है 30 पीपल, और बी में हमारे कितने, बी में हमारे 25, और सी में हमारे कितने हैं, सी में हमारे हैं 20। अब गिवन है कि जो ए का एवरेज वेट है वो बी से 3 ज़्यादा है, तो अगर बी का हम अगर एक्स मान लेते हैं, ए का हमारा कितना है, x+3 है। ये हो गया हमारा x+3। और इसी तरह बी का एवरेज वेट से सी का एवरेज वेट 2.5 अधिक है, तो मतलब सी का वेट कम है 2.5, तो इसका हो जाएगा x-2.5। अब देखिए आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो ग्रुप ए है उसका टोटल वेट 1725 है, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30x + 90। ये हमारा इक्वल दे रखा है कितने के, ये दे रखा है 1725 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1725 से अगर 90 जाएंगे तो बचेगा 1635/30। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3×5 = 15, और फिर 3×4 = 12, और 3×5 = 15, एक डेसिमल लगा देंगे और 0.5। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 54.5। अब देखिए अगर 54.5 आ गई है तो ए का एवरेज वेट कितना होगा, ए का एवरेज वेट कितना होगा, वो है हमारा x+3। तो ए का एवरेज वेट कितना हो जाएगा, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 37.5। सी का ऐसे ही कितना एवरेज वेट हो जाएगा, सी का हो जाएगा x-2.5। इससे अगर 2.5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो बचेगा कितना, 52। कितना बचेगा, 52। ये हमारा बचेगा 52। ए में कितने परसेंट थे, ए में परसेंट थे हमारे 30, और बी में कितने थे, सी में कितने थे, सी में थे हमारे 20। ये आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन को। ये देखिए, इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि समूह ए और समूह सी के व्यक्तियों का कुल औसत वजन कितना होगा। इनका औसत वजन हमें एवरेज वेट बताना है, ए और सी का कितना होगा। तो अब देखिए इसमें हमें पता चल गया है, तो अब हम मान लेते हैं कि इनका एवरेज वेट और इसका रेशियो कितना हो जाएगा। इसका रेशियो फाइंड करने के लिए तो इसको 0 से 0 हटा देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए और सी में स्टूडेंट्स का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब इसमें हमने मान लिया कि इनका एवरेज वेट 52 ही है, तो ये मान लिया कि एवरेज वेट इनका 52 है। तो अब देखिए जो ए में है इसका कितना एक्सेस है 52 से, तो 52 से एक्सेस है 5.5, और ये कितने पे एक्सेस है, ये एक्सेस है 3 पे, तो इंटू 3 कर देंगे। यही जो एक्सेस है ये सब में बढ़ जाएगा 3 तो 5 में। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा हमारा 52, और प्लस ये हमारा 5 से काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.1, और ये 1.1 इंटू 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा। और जब इनको ऐडअप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 52 और 3 55, ये 55.3 इसका एवरेज वेट आ जाएगा इनका कंबाइन ए और सी का। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। कितना है, 55.3। 55.3 कौन सा ऑप्शन इसमें आ रहा है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जो कि सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल ABC AD इज अ मीडियन इफ पॉइंट्स E, F and G आर midpoints of AD, AE and DE respectively, then find the area of the triangle BFG। तो देखिए इसमें हमें एक ट्रायंगल गिवन है, जो गिवन है ABC, तो वो ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। ये हमने मान लिया कि ये हमारा ट्रायंगल है ABC, ये हमारा हो गया ट्रायंगल ABC। सबसे पहले इसमें गिवन है कि D मिड पॉइंट है BC का, तो ये मान लिया हमने पॉइंट D है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसका रेशियो 1:1 का हो जाएगा। और ज्वाइन हम कर देते हैं AD को। अब AD को ज्वाइन करने के बाद हमसे कहा गया है कि जो E है वो मिड पॉइंट है AD का, तो ये हमारा पॉइंट E हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है ED का। और फिर जो F है वो मिड पॉइंट है AE का, तो ये हमारा F पॉइंट हो जाएगा, ये AE का मिड पॉइंट है। और फिर जो DE का मिड पॉइंट है वो है हमारा G, ये है हमारा G, ये DE का मिड पॉइंट है।
अब हमसे पूछा गया बी एफ जी, तो बी एफ जी पहले देख लेते हैं कहाँ पे है। ये हमारा बी एफ और जी, ये हम ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए जो पॉइंट हमारे एफ ई जी है वो ए डी को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये हमारा 1 यूनिट है तो ये हमारा 2 यूनिट है और ये भी हमारा फिर 1 यूनिट है। अब देखिए एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी ट्रायंगल में वर्टेक्स एंगल से अगर हम ड्रॉ करते हैं कोई लाइन, ये देखिए अगर ये ड्रॉ लाइन कर दें, ये अगर हमारा ए रेशियो बी में है तो इन दोनों का जो एरिया होता है इस वाले का और इस वाले का, इसका भी रेशियो एरिया का सेम रहेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम देखें तो अगर ए बी एफ का एरिया कितना होगा, वो होगा हमारा 1 यूनिट। अगर इसको मान लेते हैं तो बी एफ जी का कितना होगा, ये होगा 2 यूनिट, और बी जी डी का कितना होगा, ये भी हमारा होगा 1 यूनिट। अब देखिए ट्रायंगल ए बी डी का टोटल कितना एरिया हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 यूनिट। तो और ये ए डी मीडियन है, तो इसी कॉन्सेप्ट से जो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया होगा जितना, उतना ही ट्रायंगल होगा ए सी डी का, तो इसका भी टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। तो अब देखिए ये बी जी एफ का एरिया कितना है, वो है हमारा 2 यूनिट, अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी कितना टोटल हो जाएगा, 4 और 4 8, तो अपॉन 8 हो जाएगा। ये तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। तो बी एफ जी का एरिया कितना होगा, वो 1/4 होगा ट्रायंगल ऑफ ए बी सी। तो इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसके लिए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी धनराशि को ए बी सी के बीच क्रमशः 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि बी का हिस्सा 15,000 है तो बी और सी के हिस्सों में अंतर ज्ञात कीजिए। एनी सम इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 2:3:7। इफ द शेयर ऑफ बी इज ₹15,000 देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ बी एंड सी। तो देखिए इसमें हमें ए बी सी का गिवन दे रखा है और बी का हिस्सा कितना है 15,000, तो बी का यहाँ रेशियो कितना है 3, तो इस 3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये भी दे रखी है 15,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 5,000। और बी सी का डिफरेंस कितना होगा, 3 और 7 का डिफरेंस कितना है, ये हो जाएगा 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी और सी, ए बी सी, तो ये 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 20,000। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा 20,000, ऑप्शन 2 इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो देखिए ये पहला वाला फार्मूला a माइनस बी क्यूब का है, फिर आगे हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है। तो देखिए इसको अगर हम वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करना चाहेंगे तो शायद थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि इसमें हम किसी की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते और 1 भी नहीं पुट कर सकते, और एक की अगर हम 0 पुट करेंगे और दूसरे की 1 पुट करेंगे तब भी ये नहीं होगा। उससे बेटर रहेगा कि आप इसको डायरेक्ट फार्मूला से खोल दीजिए। तो देखिए अगर इसको फार्मूला खोलेंगे तो 8a³ माइनस 27a³ सब में आ रहा है, तो ये सब में आ रहा है और केवल इस ऑप्शन में नहीं, तो सबसे पहले ये ऑप्शन चला जाएगा। अब देखिए सेकेंड टर्म जो इसमें आता है वो होता है -3 × 2x² का करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² × 6xy, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 या 72 x³ y। ये टर्म हमारा आना चाहिए 72 x³ y, वो भी माइनस का। तो देखिए 72 वाला टर्म केवल हमारे सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ए बी सी में ए डी 9 सेंटीमीटर है, जो कि इसकी ऊंचाई है, एल्टीट्यूड है। इफ़ ए बी इज 6√3, सी डी इज 3√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। देखिए ये हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, इसमें ए डी क्या है, ए डी इसका परपेंडिकुलर है जो कि हाइट है, तो ये हमारा हो जाएगा डी पॉइंट। फिर हमें दे रखा है ए बी की वैल्यू है हमारी 6√3, ये हो जाएगा हमारा 6√3, और फिर हो जाएगा सी डी हमारा हो जाएगा 3√3, और ए डी हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखिए ट्रायंगल ए सी डी में अगर इन दोनों का रेशियो देखें तो ये रेशियो हो जाएगा हमारा, ये रेशियो ए डी अगर हमारा √3 हो जाएगा तो ये हमारा डी सी हमारा 1 हो जाएगा, तो √3 और 1 हो जाएगा, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 60। ये आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, 60 डिग्री में एंगल के सामने के साइड √3 होता है, बेस 1 होता है, हाइपोटेन्यूज 2 होता है। अब सेम वे में ट्रायंगल ए बी डी में अगर हम देखें तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा √3 टाइम्स और ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये वाला एंगल भी हमारा 60 हो जाएगा। अगर ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखिए, अगर एंगल बी हम लेंगे तो एंगल बी साइन बी कितना हो जाएगा,
साइन बी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा जो आएगा 9, ये हाइपोटेन्यूज होगा 6√3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, और फिर ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा √3/2। तो यहाँ से एंगल बी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो दो एंगल अगर 60 आ गया तो तीसरा एंगल कितना बचेगा, ये भी हमारा 60 हो जाएगा। और ए बी सी हमारा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त में 6 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, a chord of length 6 centimeter is 4 centimeter away from the center of the circle, then what is the diameter of the circle। तो देखिए ये हमें कोई सर्कल गिवन है, इसमें हमें कॉर्ड गिवन है जो इसकी लेंथ है कितनी, 6 सेंटीमीटर, और ये सेंटर से कितनी दूर पे है, ये सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो देखिए ये इसको परपेंडिकुलर अगर डाउट लेंगे तो ये कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये भी हमारा 3 हो जाएगा, ये भी हमारा 3 हो जाएगा। अब ट्रिपलेट से हमारी इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 5। अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 के लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी और 65 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कुल दूरी तय करने में कार की औसत चाल क्या होगी। तो हमें इसमें कार की एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा जाएगा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है, वो कवर किया है कितना, पहले तो 48 किलोमीटर, और फिर कितना कवर किया है, 52 किलोमीटर। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम के लिए पहले वाले के लिए टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और इसके लिए स्पीड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 40, अपॉन दूसरे वाले के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 52, और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 65। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सिंपली तो ये जल्दी से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8 से काटना चाहें तो ये आ जाएगा 8 × 48, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40। इसको 13 से काटेंगे तो 13 × 52 और 13 × 5 = 65। जो हमारा ऊपर बचेगा 48 और 52 हो जाएगा हमारा 100, और नीचे हमारा कितना बचेगा, एलसीएम 5 ले लेंगे, 10 हो जाएगा। तो 10/5 ये बचेगा 2। तो हमारी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी 100/2, ये हो जाएगा 50। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन ए इसके लिए सही। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज़्यादा मिले। तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। तो देखिए गीता को अगर 30% मार्क्स मिले हैं, ये गीता को मिले हैं कितने, 30% मार्क्स, तो 50 नंबर से फेल हो गई। तो इसका मतलब इसको अगर 50 नंबर और इसको हम ऐड कर दें इसमें तो ये पास हो जाएगी। तो इसको 50 नंबर देके इसको पास करवा देते हैं। दूसरी कंडीशन में हमें क्या गिवन है कि संदीप को 45% अंक मिले और वो पासिंग मार्क्स से उसके कितने नंबर ज़्यादा थे, 25। तो इसका मतलब अगर 25 नंबर इसके घटा देंगे तो इसके भी मार्क्स से इतने पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो दोनों ही पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, तो इसको हम इक्वेट कर देंगे। तो इसको इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा 15% की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी कितनी, 75। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी 15 से काटने के बाद वो हो जाएगी 5। तो हमें निकालना है 64% की वैल्यू। तो 64% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 300 और 20, 320 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए दूसरा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनामिका ने 15,000 के ऋण पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 4,965 का भुगतान किया। सुमन ने उसी दर से 10,000 रुपये का ऋण साधारण ब्याज पर लिया। 3 वर्ष के बाद सुमन को कितने ब्याज का भुगतान करना होगा। तो देखिए अनामिका ने 15,000 रुपये लिए थे उधार, और 3 साल के बाद उसने सीआई कितना पे किया, 4,965। तो टोटल इसका कितना अमाउंट हो गया, वो हो गया 19,965। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15 से काटें तो ये हो जाएगा 1000, और ये कितना हमारा बचेगा, तो ये 1 टाइम जाएगा 15, फिर बचेगा 49, फिर 15 × 45, फिर बचेगा 4, फिर जाएगा 36। तो 15 दूनी 30, 15, 49, 45, 4 बचेगा, तो 15 × 45, फिर बचेगा 1। तो देखिए ये सारा काम 3 साल के लिए हुआ था, तो इसको हम क्यूब रूट कर देंगे। जब हम इसको क्यूब रूट कर देंगे
तो ये हमें मिलेगा 10 और ये हमें मिलेगा 11। तो यहाँ से रेट कितना हो जाएगा हमारा, रेट हो जाएगा 1/10 इंटू 100। तो रेट हमारा हो जाएगा 10%। रेट कितना हो जाएगा 10%। तो 10% के हिसाब से इसका SI कितना हो जाएगा 30%। तो इसका 10,000 का 30% कितना हो जाएगा SI, तो 10,000 हो गया, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। और 3 साल में इसको SI देना पड़ेगा 10% के हिसाब से 30%। तो 10,000 का 30% हो जाएगा 3,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3,000। ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 117 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 3 4 प्लस √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये भी एक फेमस फार्मूला सा बन गया है, इस पर एसएससी क्वेश्चन पूछता है। तो फार्मूला मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। तो ये होता है x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वल होता है किसके, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में रहता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो देखिए इस टर्म की हमें वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 117, इसकी हमें वैल्यू 117 दे रखी है। और इस वाले टर्म की हमें दे रखी है वैल्यू 3 ब्रैकेट में 4 प्लस √3। तो इस वाले टर्म की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस वाले टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 117 अपॉन 3 4 प्लस √3। अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 117, ये हमारा हो जाएगा 117 और इनटू ये हो जाएगा हमारा, इसको हम कर देते हैं रेशनलाइज। तो रेशनलाइज कर देते हैं हम इसको 4 माइनस √3 से, 4 माइनस √3 अपॉन 117 इंटू 3, और इसको भी रेशनलाइज करेंगे 4 प्लस √3 इंटू 4 माइनस √3, 4 माइनस √3। तो रेशनलाइज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ऊपर तो हमें यही मिलेगा 117 4 माइनस √3, और जो हमें नीचे मिलेगा वो हमें मिलेगा 117, और 117 नहीं होगा, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, ये हमारा हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा बचेगा 3, ये हमारा हो जाएगा 3, और इसको अगर ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और फिर उसमें से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 13, तो इंटू 13 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो 13 से ये 9 टाइम चला जाएगा, और ये हमारा फिर 3 टाइम चला जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करता हूँ। तो अब देखिए आप सभी लोग, तो इसमें हमें एक वैल्यू मिल गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू जो हमें मिली गई है, वो हमें मिल गई है 3 इंटू 4 माइनस √3, और एक वैल्यू में पहले से गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की, वो कितनी थी, वो हमारी थी 3 ब्रैकेट में 4 प्लस √3। अब देखिए अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो हमें जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी हमें मिलेगी, वो हमें मिलेगी 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12, और ऑप्शन इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला आंसर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी किसी कार्य को 24 दिन में और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। सी से इस कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए एक किसी काम को करता है 24 दिन में, ए काम करता है कितने में 24 दिन में, और बी काम करता है कितने में 40 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 120, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा। और ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 24 पंचे 120, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 40 तियाँ 120। तो ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 और प्लस 3 8। तो 8 दिन में कितना काम कर डालेंगे, तो 8 दिन में कितना काम कर डालेंगे 8 इंटू 8। तो ये कितना काम कर डालेंगे, ये कर डालेंगे 64 काम। तो बचा हुआ काम कितना होगा,
तो 120 में से अगर हम 64 माइनस कर देंगे तो बचेगा काम कितना, वो बचेगा काम 56 काम। इस 56 काम को सी करता है 14 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी वर्क अपॉन टाइम। टाइम कितना लेता है 14 दिन, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी 4। अब देखिए ए और सी को काम करना है मिलके, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 5 और सी की एफिशिएंसी हमने निकाली है, आई है मेरी 4। तो 75% कितना हो जाएगा 120 का, 120 का 75% हो जाएगा 90। और ये दोनों मिलके काम करेंगे तो इनकी कंफाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए और सी की 5 और 4 9 हो जाएगी। तो ये टाइम लेंगे कितना लेंगे 90/9, तो ये टाइम लेंगे कितना 10 डेज लेंगे ए और सी काम को पूरा करने के लिए। आंसर हो जाएगा इसका 10, ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वृत्त की जीवा ए बी और व्यास सी डी को बढ़ाया जाता है जो वृत्त के बाहर बिंदु पी पर मिलते हैं। यदि पी बी इक्वल टू 8, ए बी इक्वल टू 12 और वृत्त के केंद्र से पी की दूरी 18 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो ये हम मानते हैं कि ये हमारा कोई एक सर्कल है, इसमें हमारी दे रखा है कि सी डी डायामीटर है, तो ये सी डी हम डायामीटर बना लेते हैं, सी और डी, और ये हम सेंटर ओ मान लेते हैं। और एक कॉर्ड है हमारा कौन सा, ए बी, तो ये हमने मान लिया कि ये हमारी कॉर्ड ए बी है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए बी और सी डी को एक्सटेंड करते हैं तो किसी पॉइंट पी पर मिलते हैं जाके। सी डी को एक्सटेंड करते हैं और ए बी को एक्सटेंड करते हैं, तो ये हमारा पॉइंट पी है। अब इसमें गिवन दे है कि हमें पी बी है जो हमारा 8 है, ए बी हमारा कितना है 12 है, और जो पॉइंट पी की दूरी है सेंटर से वो है कितनी हमारी, वो है हमारी 8 नहीं 18 है। तो अगर हम इसकी रेडियस r मान लेते हैं सर्कल की, तो अब देखिए तो जो हमारी डी पी की लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 18 माइनस आर। कितनी हो जाएगी 18 माइनस आर। सेम वे में हमारी सी पी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी सी पी की लेंथ हमारी हो जाएगी 18 प्लस आर, 18 प्लस आर। तो अब देखिए इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, ये भी एक फेमस सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि सभी लोगों को आता ही होगा। तो इसकी में जो प्रॉपर्टी होती है सेकेंड वाली वो मैं लिख देता हूँ, वो होती है पी बी इंटू, ये होता है पी बी इंटू पी ए, ये किसको इक्वल होता है, ये इक्वल होता है पी डी इंटू पी सी के। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा पी बी कितना है, वो है हमारा 8 है, इंटू पी ए हमारा कितना हो जाएगा 12 और प्लस 8 ये हो जाएगा हमारा 20। सेवन में पी डी हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18 प्लस माइनस आर, और पी सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस आर। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 160 और ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 324 माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आएगी, तो देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी, आर स्क्वायर जो हमारा आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 164। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका अंडर रूट करेंगे तो देखिए अगर ये 169 होता तो 13 हो जाता। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा 13 से थोड़ा सा कम होगा, 13 से थोड़ा सा कम। एक बार फिर देखते हैं अपने ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे। 13 से थोड़ा कम हमारा आंसर होगा, तो देखिए 13 से कम केवल एक ही ऑप्शन है आंसर में, वो है 12.8। तो इसके लिए आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा 12.8। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 एंड द थीटा इज इन बिटवीन द 0 एंड 90 डिग्री, तो हमें वैल्यू बतानी है tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। तो देखिए ऑप्शंस पे आप एक बार नज़र डालिए तो आपको लग जाएगा कि इसमें वैल्यू पुटिंग नहीं हो सकती है क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं। तो इसको बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए हमें कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको कॉस में चेंज करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो उसको उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 8 कॉस स्क्वायर थीटा, 8 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा माइनस का 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से 8 माइनस में 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ से हमको अगर कॉस थीटा निकालना चाहें तो कितना होगा, कॉस थीटा हमारा होगा ये होगा -20 तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 12 = 96 अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 16। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वो हमारी हो जाएगी ये अंडर रूट में 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12/16, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। तो 3/4 के ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं, ये हमारा है थीटा और कॉस थीटा है हमारा 3/4। तो ये अगर हमारा 4 है और ये अगर हमारा कितना है, ये हमारा अगर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 7, ये हो जाएगा अंडर रूट 7। तो अब इस ट्रायंगल से आगे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। तो जो हमें फाइंड करना है सबसे पहले, उसमें हमें वैल्यू रखनी है किसकी, उसमें हमें वैल्यू रखनी है सबसे पहले tan स्क्वायर थीटा की। तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 7/9। फिर अगला है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। फिर हमारा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 16। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये देखिए क्या होगा, 9 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 23/9 माइनस 7/16। तो देखिए अब एलसीएम में हमारा 164 आने वाला है। तो एलसीएम में हमारे ऐसे दो ऑप्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर में 144 है। तो हम काम करेंगे न्यूमरेटर पे और काम करेंगे यूनिट डिजिट पे। देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 इसका यूनिट डिजिट आएगा और फिर इसमें से माइनस क्या होगा, 7 9 63, तो 3 हो जाएगा। तो जो भी डिनोमिनेटर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट 5 के साथ और डिनोमिनेटर 144 के साथ ऑप्शन हमारा 4th मैच कर रहा है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 5m 83m 4m1 9 से डिविजिबल है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन है, वो हमारा गिवन है 5m 83m 4m1, तो ये 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब इसका सम ऑफ डिजिट्स भी 9 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 5 और 4 9, ये कट गया, 8 और 1 ये 9 कट गया। तो अब जो बचा हुआ है वो है हमारे पास 3 + 3m, 3 + 3m। तो इसको हमें किसके इक्वल करना है, ये हमें 9 के इक्वल करना है, या हमारा 18 हो जाए या 27 हो जाए या हमारा 36 हो जाए, मतलब कि 9 का कोई भी मल्टीपल हमें इसको बनाना है। तो देखिए m की सबसे वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, अगर m की वैल्यू हम अगर सबसे छोटा बनाने के लिए इसको 9 के इक्वल रखना पड़ेगा, 9 के इक्वल रखना पड़ेगा, तो हमें m की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 2 पुट करनी पड़ेगी। अब देखिए सबसे बड़ा बनाने के लिए तो m की हम सबसे बड़ी वैल्यू क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। 9 रखेंगे तो 9 × 27 तो पहले से बन जाएगा, फिर 3 बच जाएगा हमारा। तो अब छोटी वैल्यू पे आते हैं, 8 रखते हैं, तो 8 × 24 और 3 27, तो ये बन जा रहा है। तो m की मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू रख सकते हैं वो हम रख सकते हैं 8। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुलेखा 1040 में 36 kg चीनी खरीदती है, वह चीनी को 10 kg चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है, तो 5 kg चीनी का विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए जब वो उसको सेल करती है तो उससे प्रॉफिट होता है 10 kg शुगर के SP के बराबर। तो देखिए प्रॉफिट उसका क्या है, प्रॉफिट है उसका 10 SP के बराबर। और ये कब हुआ है, जब उसने 36 kg शुगर बेची है, तो 36 SP - 36 CP। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, CP/SP करेंगे तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा 26/36, तो ये हो जाएगा हमारा 13/18। तो इसका मतलब क्या है, अगर CP हमारी 13 की थी तो SP हमारी कितनी है, 18। तो इस 13 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इस 13 की वैल्यू हमें दे रखी है 1040। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी हमारी, वो हमारी वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी 13 8 104, तो हो जाएगा 80। अब देखिए तो 5 kg की हमें निकालनी है, तो ये देखिए इसमें क्या करेंगे, 80 × 5 बटे ये कर देंगे कितना, ये कर देंगे टोटल हमारी कितनी थी 36 और इंटू कर देंगे 18। तो ये हमारा हो जाएगा 18 दूनी 36
और फिर 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा 40। तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 5, ये हो जाएगा 200। तो इसका 200 सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी सम चतुर्भुज का एक विकर्ण 8√3 है या दूसरा विकर्ण इसकी भुजा के बराबर है, तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होगा। तो सम चतुर्भुज होता है हमारा रोम्बस। तो सबसे पहले रोम्बस बना लेते हैं। ये हमने बना लिया रोम्बस, और रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा 90 और इसके डायगोनल्स सारे इंटरसेक्ट करते हैं। ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। तो एक डायगोनल इसका दे रखा है 8√3, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 4√3 हो जाएगा और ये भी हमारा 4√3 हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और गिवन है, दे रखी है कि इसका दूसरा डायगोनल इसके साइड के बराबर है। तो अगर हम इसकी अगर साइड 2x मान लेते हैं तो इसकी ये डायगोनल ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर, और ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा। अब आप लोग देखिए, अगर इसमें हम 90 डिग्री में अगर हम पाइथागोरस लगा दें तो ये वाली हमारी साइड कितनी हो जाएगी ये वाली हमारी साइड कितनी हो जाएगी, ये वाली। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, तो देखिए 4 में 4x² माइनस x² कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 3x²। तो 3x² की वैल्यू हमें दे रखी है 4√3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगा 2, ये हमारा बचेगा √3। तो ये हमारी 2√3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 3x² इक्वल टू, एक मिनट, ये हमारी हो जाएगी 3x² की, ये हमारी हो जाएगी 16 इंटू 3 के बराबर। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी हमारे 4। तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई हमारी 4। तो अब देखिए जो मैं ग्रीन से करने जा रहा हूँ इसका एरिया कितना होगा, या फिर इसका एक डायगोनल 4 आ गया तो ये भी 4 हो जाएगा। तो एक डायगोनल हमारा आ गया 4 और 4 8 हो जाएगा, दूसरा डायगोनल हमारा 8√3 गिवन था। तो एरिया का रोम्बस कितना होता है, हाफ d1 इंटू d2। तो इसको करेंगे हाफ, d1 हमारा है 8√3 और दूसरा डायगोनल है हमारा 8 जो हमने निकाला है। तो इसका कितना हो जाएगा 64, 64/2 कर देंगे तो हो जाएगा 32, 32√3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा और बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं जो भी गिवन है हमारा। तो ये हमारा गिवन ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 5/2 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसको रिवर्स से तो ये हो जाएगा 8 अपॉन, और ये हो जाएगा कितना 15, ये हो गया डिवाइड। दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 81 और 4 85 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय, देखिए इसमें ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 34/3, 34/3 इंटू 1/8। इस 1/8 को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, ये हमारा बचेगा 17। तो ये कितना हमारा हो जाएगा 17/12, और इसको फिर डिवाइड कर देंगे तो इंटू में चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12/17। तो इसको लिख लेते हैं 12/17, इसको लिख लेते हैं 12/17। तो ये हो जाएगा हमारा 12/17। अब इस 12/17 में देखिए इस 17 को अगर 5 टाइम्स इसको काट देंगे हम और ये 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 चक्कू 12। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20/3। तो इसको हम लिख लेते हैं 20/3। ये हमारा हो जाएगा 20/3, 20/3, ये हमारा हो जाएगा 20/3। फिर आगे है हमारा ऑफ 4/3 इंटू, ये हो जाएगा 5 या 15 16/3, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 9/8, और ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे रिवर्स से तो ये हो जाएगा 4/3। अब देखिए इस 4/3 लास्ट टर्म में अगर इसको 2 टाइम्स काट दें और इसको ये 3 टाइम्स कट जाएगा तो ये हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 3/2। कितना बचेगा 3/2। तो इसकी जगह हम 3/2 लिख देते हैं, ये हम लिख देते हैं 3/2।
ये होगा हमारा 3/2। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट में अगर क्या करें, इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये 5 से 3 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 4/3। तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 4/3। ये हमारा हो गया 4/3। अब देखिए सबसे पहले अब हमें जो बचा हुआ है, तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो 4/3 ही रहेगा, और ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। ऑफ सॉल्व को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा बचेगा 80/9 इंटू 16/3 माइनस 3/2। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको सबसे पहले अब सॉल्व करेंगे हम डिवाइड को। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू 9/80 इंटू 16/3 माइनस 3/2। अब जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए 3 इंटू 3 से ये 9 चला जाएगा, और ये 16×5 80। तो जो फाइनली हमारा बचेगा वो हमारा केवल बच रहा है 4/5 माइनस 3/2। अब अगर हम एलसीएम ले लेंगे इसका 10 एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। और ये हमारा कितना जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, माइनस का 15। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा -7/10। तो आंसर आएगा -10/7। देख लेते हैं ऑप्शंस में अपने। तो -10/7, हाँ ये ऑप्शन में है। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। थीटा इज इक्वल टू √5/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा। तो ये हम मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा थीटा है, और ये हमारा 90 डिग्री है। तो सेक थीटा है √5/2, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा √5, और हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा जो बेस हो जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 1। तो अब सेक थीटा यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, सेक थीटा हो जाएगा हमारा √5/1 प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा 2/1 माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा हाफ इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 2/√5। तो देखिए इस 2 से 2 कट जाएगा, और ये हमें 2 पहले से बता के रखना है, 2 तो अलग कर लेते हैं। फिर एलसीएम लेंगे तो ये 5 माइनस 1 4 बचेगा, तो 4/√5 हो जाएगा। फर्दर इसको अगर हम सेकंड वाली टर्म को अगर √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा, ये तो 2 ही हो जाएगा, और प्लस 4√5 हो जाएगा, और ये नीचे √5 × 5 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु की लिस्ट प्राइस पर 30% और 16% के 2 क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु को 1176 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु के सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर ज्ञात करिए। तो देखिए अगर हम इसको, अगर इसका मार्क प्राइस हम 100 रुपये मान लेते हैं, तो पहला डिस्काउंट दिया गया 30% का, तो 30% डिस्काउंट देने के बाद ये बचेगा हमारा 70। और फिर हम क्या करते हैं, फिर इस पर 16% का डिस्काउंट देते हैं, तो हमारा कितना बचेगा ये डिस्काउंट देने के बाद, तो ये बचेगा हमारा 84%। कितना बचेगा, 84। तो इस 70 का 84% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 चौक 28, और ये बचेगा 56 और 2 58, 58.8 बचेगा। ये हमारा हो गया कौन, ये हो गया हमारा एसपी। अब हमें बताना क्या था कि एमपी और एसपी के बीच में अंतर कितना होगा। तो देखिए अंतर इसका कितना हो जाएगा, 100 और 58.8 के बीच के अंतर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 41.2। अब आप लोग एक नज़र ऑप्शंस पे डालिए कि क्या कोई 41.2 का मल्टीपल ऑप्शन में हमें मिल रहा है। तो देखिए अगर हम इसको जस्ट 20 टाइम्स कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 824। तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 824। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम के ग्रुप से भी जुड़िए। थैंक यू।